नमस्कार। हम सब सोचते हैं कि बड़े होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कद में बढ़ना, वजन बढ़ना ही सब कुछ है? या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और ज्यादा जटिल बात है? तो चलिए आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये जो दो शब्द हैं, वृद्धि और विकास, इनमें असली फर्क क्या है? देखिए, हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन साइकोलॉजी में इनके मतलब बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास के बीच का जो ये फर्क है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की बिल्कुल पहली सीढ़ी है, उसकी नींव है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक इंसान की जिंदगी सिर्फ शरीर के बदलने तक ही सीमित नहीं होती। अच्छा, अब यहां पर ये अंतर एकदम साफ हो जाएगा। सोचकर देखिए, एक तरफ है वृद्धि, ये मात्रात्मक है, मतलब इसे हम नाप सकते हैं, जैसे किसी की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा। और ये विकास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो एक उम्र के बाद आप जानते हैं रुक जाता है। और फिर दूसरी तरफ है विकास, ये गुणात्मक है। इसका लेना देना हमारे स्किल्स, हमारे व्यवहार, हमारे काम करने की क्षमता में सुधार से है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी जिंदगी चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि वृद्धि तो विकास का एक हिस्सा है, पर विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक पूरी जिंदगी चलने वाली यात्रा है। हो सकता है कि शरीर का बढ़ना रुक जाए, लेकिन मन का, समाज में रहने के तरीकों का और हमारी भावनाओं का विकास, वो तो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये विकास होता कैसे है? क्या ये बस एक ही तरह का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में विकास कोई एक चीज नहीं है। ये कई अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों से मिलकर बनता है। इन्हीं को हम विकास के आयाम या कह सकते हैं डायमेंशंस कहते हैं। ये है विकास के मुख्य इंजन या कह लें मुख्य पहलू। शारीरिक विकास, मानसिक यानी कॉग्निटिव विकास, भाषा का विकास, सामाजिक, भावनात्मक और हाँ, साइकोमोटर विकास भी। ये सब मिलकर ही एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिक विकास की, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे सोचने समझने की ताकत है, जैसे कल्पना करना, कुछ याद रखना, चीजों पर गौर करना, किसी मुश्किल को सुलझाना और सबसे जरूरी सही फैसले लेना। ये सब इसी में आता है। और यही वो मानसिक ताकत है जो हमें किसी भी नई सिचुएशन में ढलने और मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। सच तो यह है कि यही वो विकास है जो हमें लगातार कुछ नया सीखने और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अच्छा, अब भाषा के विकास की बात करते हैं। क्या यह बात हैरान नहीं करती कि सिर्फ 3 साल की उम्र तक एक बच्चा 1000 से ज्यादा शब्द समझने लगता है? सोचिए जरा, 1000 से भी ज्यादा। इससे पता चलता है कि जिंदगी के शुरुआती सालों में विकास की रफ्तार कितनी तेज होती है। बिल्कुल इसी तरह है सामाजिक विकास। इसका मतलब है समाज का एक हिस्सा बनना सीखना, मतलब दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना है, कैसे तालमेल बिठाना है, समाज के नियम क्या हैं, ये सब समझना। और ये तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छी जिंदगी के लिए ये कितना जरूरी है। तो अब हम विकास के अलग अलग पहलुओं को समझ चुके हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये सब एक इंसान की जिंदगी में एक टाइमलाइन पर कैसे होते हैं, मतलब कब क्या होता है। देखिए, इंसान की पूरी जिंदगी को कुछ खास स्टेजेस या चरणों में बांटा गया है। ये सफर शुरू होता है शैशवावस्था से, यानी जन्म से। फिर आता है बाल्यावस्था का दौर, उसके बाद किशोरावस्था और आखिर में वयस्कता। और मजे की बात यह है कि हर एक स्टेज की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खासियतें और अपनी ही चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले आती है शैशवावस्था, मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र। और ये स्टेज ये विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। इसी समय में शरीर और दिमाग का विकास बहुत ही तेजी से होता है और भाषा सीखने की जो नींव है ना, वो भी यहीं रखी जाती है। फिर आता है वो दौर किशोरावस्था। इसे अक्सर जीवन का तूफान भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वो समय है जब शरीर में बड़े बड़े बदलाव आते हैं, इमोशंस में जबरदस्त उथल-पुथल होती है और अपनी एक पहचान बनाने की जद्दोजहद चलती रहती है। लेकिन यहां एक और सवाल है, हर किसी का विकास एक जैसा क्यों नहीं होता? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरे सफर पर अपना असर डालती हैं? इसका जवाब प्रकृति और पोषण, यानी नेचर और नर्चर, इन दोनों में ही छिपा है। देखिए, विकास पर मुख्य तौर पर 3 चीजों का असर होता है।
सबसे पहला है वंशानुक्रम, मतलब वो गुण जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। दूसरा है हमारा वातावरण, यानी हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारा समाज, सब कुछ। और तीसरा वो है सही पोषण, जो कि शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए ईंधन का काम करता है। तो असल में विकास इन सभी चीजों के बीच की एक लगातार चलने वाली बातचीत जैसा है। ये कोई एक चीज नहीं है। जन्म से लेकर जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे अंदर की चीजें और बाहर के हालात, ये सब मिलकर ही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। अच्छा, तो हमने वृद्धि और विकास के बारे में इतनी सारी बातें तो कर लीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब इसका असली फायदा क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स के लिए एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा अहम है। यही जानकारी उन्हें बेहतर तरीके से सिखाने और बच्चों की ज़रूरतों को सही ढंग से पूरा करने में मदद करती है। ये जानकारी टीचर्स को कई तरह से मदद करती है, जैसे ये समझने में कि खास उम्र में बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी है तो उसे जल्दी पहचानने में भी मदद मिलती है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक बेहतर सीखने का माहौल। तो सीधी सी बात है, जब टीचर्स या पेरेंट्स विकास के इन स्टेजेस को समझते हैं ना, तो वो एक बच्चे की हेल्थ, उसकी सीखने की काबिलियत और उसके बर्ताव पर सीधा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि विकास सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी भर चलने वाला सीखने और बदलने का एक खूबसूरत सफर है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सीखना और विकसित होना कभी बंद ही नहीं होता, तो फिर किसी भी इंसान के इस सफर में अगला कदम क्या होता है?